नमस्कार, एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए दिसंबर 2021 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हाँ, तो बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए और सबसे पहले शनि के बारे में बात करेंगे। तो शनि जैसा कि आपको पता है मकर में ही गोचर करेंगे, तो ये आपके लिए एक अभी भी जो समय है शनि का वो लगन का शनि है और मेहनत का समय रहेगा, हार्ड वर्क का समय रहेगा। थोड़ा आलसी फील करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शरीर में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो शनि का रिजल्ट है वो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। शनि कोई नुकसान करने के लिए नहीं बैठे हैं, पर ये लगन का शनि है। तो जिन लोगों को जैसे अभी लगन में ही ऑलरेडी अगर आपका शनि है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। शनि यहाँ से होकर गुजर रहे लगन से, तो अगर आपका यहाँ पर ही शनि है मकर में ही बैठा हुआ है ऑलरेडी लगन का, तो आपकी एज 30 हो सकती है या फिर 60 हो सकती है। अगर आपने एक जो इनका हम कह सकते हैं शनि का अगर एक 30 साल का पूरा जो इनका भ्रमण है वो पूरा कर लिया हो, तो ये आपका शनि का जो गोचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये हर 30 साल में शनि यहाँ पर आते हैं और इनका गोचर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है 30 साल का। 30 साल में पूरी लाइफ बदल जाती है आदमी की। पहले जो 30 साल में आदमी जैसा था उतना वैसा आदमी नहीं रहता है। बाद में काफ़ी कुछ लाइफ में हो जाता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो शनि है मकर का जो शनि है वो आपको कुछ ऐसा ही चेंज इस बार देने वाला है। अगर आपका लगन में ही शनि बैठा हुआ है या फिर इसके जस्ट ऑपोजिट बैठा हुआ है तो भी हम कह सकते हैं। अब ये शनि लगन का जो शनि है वो आपके लिए विवाह के चांसेस बना रहा है और काफ़ी कुछ और भी चांसेस बना रहा है। जैसे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको कोई भी डिसीजन लोगे तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा और हर काम में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर शनि जो कि सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, अपनी फैमिली की केयर आपको करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शनि दिखा रहे हैं। अब शनि है वो स्पिरिचुअल भी बनाता है। तो देखिए, अगर आपका लगन का ही शनि है तो आपको अकेला करेगा और आपको अकेला ही रखेगा। इसके अलावा आपको ये शनि स्पिरिचुअल बनाएगा, बहुत ज़्यादा कठोर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो शनि का प्रभाव फिलहाल ऐसा ही रहने वाला है अगर आपका मकर लगन है। तो ये शनि की 7.5 हम कह सकते हैं लगन के हिसाब से, और ये 7.5 से आगे वाला जो टाइम है आपका वो ज़्यादा अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वैसे ये टाइम भी अच्छा ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, पर जो आगे वाला शनि होगा, जो कुंभ का शनि होगा, वो आपको धन ज़्यादा देगा इसकी तुलना में, और ये शनि आपको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी गुरु कर रहे हैं कुंभ में गोचर। तो कुंभ में इनका गोचर आपको धन संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता दिखा रहा है और धन आपके पास आएगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो खर्च होगा और अच्छे कामों में खर्च होगा। तो यहाँ का जो गुरु है सेकंड हाउस का गुरु, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी संबंधी फायदे, और ये दिखा रहा है कि आप खुद ही मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा, यानी अपनी फैमिली की केयर भी आपको खुद ही करनी है। प्रॉपर्टी संबंधी मैटर है आपकी फैमिली के, वो भी आपको खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे। तो ये सब कार्यों में आपको गुरु यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु 12वें भाव के स्वामी है, तो फैमिली के साथ कहीं कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल करने का या कोई बाहर जाने का ऐसा चांस भी बन सकता है आपके लिए। इसके अलावा ये जो गुरु रहेगा आपको खर्चे करवाएगा, तो वो खर्चे आपको अपनी फैमिली पर करने हैं, खुद पर करने हैं, खुद के खान पान पर करने हैं, और फैमिली में कोई ना कोई आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, उस पर खर्चे करने हैं। तो ये जो जितने भी पैसे खर्च होंगे वो या तो आप दान में देंगे या सही कार्यों के लिए खर्चा करेंगे। तो यहाँ का जो गुरु है, गुरु के रिजल्ट भी एकदम अच्छे रहने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। साथ ही देखिए यहाँ पर जो हम अगर बात करें तो जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 6th हाउस पर पड़ रही है।
तो 6th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से धन संबंधी लेन देन किसी के साथ करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ में अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा भी आपको आएगा। इसके अलावा आपको शत्रु परेशान नहीं कर सकेंगे, किसी प्रकार की कोई अन्य तकलीफ है वो भी आपकी यहाँ पर दूर होने वाली है। अब गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम पर पड़ रही है। अष्टम पर पड़ने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान और इसके साथ ही अकल्ट का ज्ञान और अन्य सभी जो भी नॉलेज जो अष्टम भाव में रहता है, रिसर्च से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का हो, वो आपको मिलने वाला है। आपको पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है, आपको इन लॉज से लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने खुद के कार्यों से भी या कहीं से गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु का जो प्रभाव है, गुरु का प्रभाव काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। गुरु 10th हाउस को देख रहे हैं तो 10th हाउस को देखने से इनका जो आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में आप अपने करियर में कुछ ना कुछ चेंज या तो देख चुके होंगे या फिर देखेंगे आने वाले समय में, तो गुरु का प्रभाव काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल का गोचर देखिए, मंगल अपनी खुद की राशि में गोचर करने वाले 5 दिसंबर से, और यहाँ पर इनकी जो युति बनेगी बुध और सूर्य के साथ भी बनेगी। तो मंगल का जो गोचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपकी कुंडली में 4th हाउस का स्वामी है और लाभ स्थान का स्वामी, और लाभ स्थान में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में देखिए, परिवार के लिए कोई भी आपको कोई काम करना है, प्रॉपर्टी का लेन देन करना है या घर का इम्प्रूवमेंट करना, किसी भी तरीके से अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है या धन की जो आवक है वो आपको देखनी है, तो सारे जो कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे मंगल के इस गोचर में। इसके अलावा मंगल का ये गोचर आपको अपने बड़े भाई के साथ भी अच्छे संबंध यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु के साथ मंगल युति कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ आपका विवाद हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी युति करने वाले मंगल से, तो ऐसे में थोड़ा बहुत आपका अपने दोस्तों के साथ जो विवाद होगा उसकी वजह से कुछ आपको जो फायदे मिलने चाहिए वो ना मिले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मंगल केतु की यहाँ पर युति हो रही है तो ये एक विस्फोटक योग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब इस विस्फोटक योग में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो कानून के विरुद्ध हो, यानी आप कानून के विरुद्ध जाकर पैसे कमाने की चेष्टा ना करें, कहीं से पैसा कलेक्ट करने की गलत तरीके से वो आप इच्छा ना रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते, तो आपके पास पैसा जरूर बनेगा। अब यहाँ का जो मंगल रहेगा, मंगल क्योंकि वो पंचम को भी देखेंगे, ऐसे में देखिए शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी बड़ा कोई को फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये जो मंगल का गोचर है, मंगल का गोचर ओवरऑल आपके फेवर में ही रहने वाला है। अब डिपेंड ये करता है कि आप मंगल की जो एनर्जी है उसको किस तरह से मेंटेन करके चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र का गोचर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और शुक्र क्योंकि पहले 12वें भाव में रहेंगे, धनु में ये रहेंगे और 8 दिसंबर तक धनु में रहेंगे। इसके बाद ये मकर में आएंगे और ये वक्री भी हो रहे हैं। तो इनका जो वक्री का काल है 19 दिसंबर से शुरू होगा, और 19 दिसंबर से यानी ये इनका मकर से ही शुरू होगा और ये मकर से धनु में वक्री होंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव है, जब शुक्र धनु में रहेंगे तब आपको ये किसी ना किसी के साथ कोई अफेयर दे सकते हैं। इसके अलावा लग्जरी चीज़ों का ज़्यादा यूज आप करेंगे जब शुक्र 12वें में रहेंगे। हालांकि यहाँ पर क्योंकि ये जो राशि है वो गुरु की राशि में रहने वाले, लेकिन फिर भी इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा बहुत कम जरूर होगा, पर उतना भी कम नहीं होगा। तो आपको लग्जरी चीज़ें जिनका आपको शौक होगा, लग्जरी चीज़ें जीने के लिए मिल जाएंगे। आपको पैसे का लुत्फ लेना हो, पैसा खर्च करके उसका आनंद लेना हो, वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा जब शुक्र 12वें में हो यानी धनु राशि में गोचर करे, तब थोड़ा अपनी मैरिड लाइफ को लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का जो यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है, शुक्र लगन का जो रहेगा वो आपकी शादी का चांस बनाएगा, विशेषकर पुरुषों के लिए। साथ में यहाँ पर शनि है तो शनि का प्रभाव शुक्र पर जरूर रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुक्र अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, यानी वो शनि के कंट्रोल में अवश्य रहेगा। ऐसे में आप बाउंड्री नहीं लांघ सकते, आप सीमाएं नहीं लांघ सकते, आपको एक लिमिट में रहकर काम करना पड़ेगा। तो शुक्र का जो प्रभाव है, ये शुक्र आपको रोमांटिक बनाएगा, साथ में सजने संवरने के लिए प्रेरित करेगा और काफ़ी अच्छा दिखने के लिए प्रेरित करेगा। अब यहाँ का जो शुक्र है वो क्योंकि शुक्र सप्तम को देखेगा, ऐसे में मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है तो दूर होगी, और शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। साथ में ये शुक्र मैरिड लाइफ की जितनी भी समस्या हैं उनको दूर करेगा।
तो ये पुरुषों के लिए विशेषकर अच्छा है शुक्र का ये गोचर, और आपको शुक्र में काफ़ी फायदे होने वाले। जब मकर का शुक्र रहेगा तो वो आपको ज़्यादा फायदे देगा। इसके साथ ही देखिए शुक्र है वो 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से देखिए अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई भी जॉब है उसमें काफ़ी फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि शनि है वो 10th हाउस को देख रहे हैं, और 10th हाउस को देखने की वजह से 10th लॉर्ड इनके साथ ही युति करे तो ये आपके लिए जॉब में काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है अगर शनि और शुक्र आपकी कुंडली में दोनों ही अच्छे बैठे हो। अब अगर जिन लोगों का बिजनेस है तो देखिए शुक्र अपनी यहाँ चंद्र की राशि को देख रहे हैं, और चंद्रमा का जो, हालांकि चंद्रमा बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बट हम एक दृष्टिकोण से देखें तो 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को चंद्रमा भी इधर से गुजर रहे, तो शुरुआती दिन आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा अपने प्रोफेशन के मामले में, अपने बिजनेस के मामले में। अब शुक्र का जो 7th हाउस पर एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपका जो बिजनेस होगा, अगर शुक्र से रिलेटेड बिजनेस होगा तो आपको आगे चलकर काफ़ी फायदा होने वाला है। अब देखिए शुक्र वक्री भी रहने वाले, तो वक्री जो शुक्र होगा उसमें कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में दिक्कतें आना, या मान लीजिए किसी की शादी तय हो गई और बाद में कोई ना कोई बात ऐसे सामने आ जाती है जिसकी वजह से कुछ समय के लिए शादी रुक जाती है, तो ऐसा हो सकता है। और शुक्र जब वक्री होगा तो आपको लग्जरी चीज़ों का उतना सुख ना मिले, और मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ कमी आपको महसूस हो, ये सब देखने को मिलेगा। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध जो कि 9th लॉर्ड हैं और वो 6th लॉर्ड हैं आपके लिए, तो बुध का जो गोचर है 10 दिसंबर तक वो वृश्चिक में रहने वाले, तो लाभ स्थान में रहेंगे। लाभ स्थान में रहने से यहाँ का बुध अच्छा है, आपको काफ़ी फायदा होगा, और यहाँ मंगल के साथ है तो थोड़ा बहुत तर्क वितर्क हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ भी, लेकिन संबंध खराब नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ का जो बुध है वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, यानी अगर आप ग्रुप से जुड़कर काम कर रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या आप ग्रुप में लीडरशिप कर रहे हैं, तो आप अपनी बात काफ़ी अच्छे से रखेंगे और ग्रुप के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखिए बुध जो कि लाभ स्थान का रहेगा, ये धन की वृद्धि आपको देता रहेगा, धन संबंधी यहाँ पर आपको फायदा होता रहेगा। बुध जैसे ही आपके 12वें भाव में जाएंगे तो ये धनु में चले जाएंगे, और यहाँ पर इनकी सूर्य के साथ भी युति रहने वाली है, तो धनु का जो बुध होगा वो आपको फायदा करेगा, यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में बुध का यहाँ पर जाना थोड़ा बहुत पैसे का खर्चा हो, या एजुकेशन के लिए, विशेषकर उच्च अध्ययन के लिए अगर कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा हो, फॉरेन जा रहा हो, तो उनके लिए ये अच्छी स्थिति बनती है। इसके साथ ही देखिए यहाँ सूर्य युति कर रहे हैं, तो सूर्य की युति होने की वजह से यहाँ पर अगर आप विदेश में ही रह रहे हैं तो आपको विदेश में, क्योंकि सूर्य बुध का यहाँ बुधादित्य योग बना है, इसलिए विदेश से बहुत बड़ा कोई फायदा मिल सकता है, तो ये अच्छी स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो कि 7th लॉर्ड है, और 7th लॉर्ड आपके स्टार्टिंग में 10th हाउस में रहेंगे, तो ये आपको कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे। अब सूर्य की बारी आती है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य अष्टमेश है, और अष्टमेश यहाँ पर सबसे पहले वृश्चिक में गोचर करेंगे 16 दिसंबर तक, तो 16 दिसंबर तक इनका जो वृश्चिक का गोचर रहेगा धन की वृद्धि आपको जरूर देगा। साथ में कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट आपके बन सकते हैं कुछ प्रभावशाली लोगों से जो आपकी मदद करेंगे। साथ ही आपको पिता का भी सहयोग रहेगा, लेकिन सूर्य यहाँ केतु के साथ युति करेंगे, राहु की दृष्टि इन पर पड़ेगी, तो पिता के साथ कई बार संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य का 12वें भाव में जाना, ये जो लोग विदेश चले गए हैं या विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए अगर हम कहें, अगर कोई सरकारी क्षेत्र में आप हैं, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आपके फादर को कोई हेल्थ इश्यू आता है, उनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, या उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, ये वो वाली स्थिति है। इसके अलावा सूर्य का 12वें भाव में जाने से आपको, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पर सूर्य देगा। तो सूर्य का जो रिजल्ट है वो वृश्चिक में ज़्यादा अच्छा रहेगा धनु की तुलना में, और हालांकि यहाँ का सूर्य भी ठीक ठाक ही रहेगा जिनकी कुंडली में सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो ये इस प्रकार से आपके लिए एक पूरे महीने का ये गोचर बनता है। गोचर में जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा कैरियर पर फोकस रहने वाला है, और स्टूडेंट्स के लिए भी हालांकि समय इस महीने में अच्छा रहने वाला है। तो देखिए हम राहु केतु के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। अगर आप राहु का मेष राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अब कुछ अच्छे और ख़राब दिनों की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपके लिए अच्छे दिनों की बात की जाए तो 1, 2, 21, 22 और 23 ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। इस महीने में आप इन दिनों में अपना कोई भी कार्य संपादित कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें कुछ खराब दिनों की, तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब मिथुन में होगा 19 और 20 को, तो अपने रूटीन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपना सभी जो काम है, महत्वपूर्ण जो काम है, वो समय पर करने होंगे। इसके अलावा आपको इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी सेहत को लेकर और कुछ पैसों का लेन देन को लेकर। चंद्रमा का ट्रांजिट जब सिंह में होगा 24 और 25 को, तो ये समय में मानसिक रूप से परेशान होंगे आप। अचानक धन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति हो या इसी प्रकार का कोई अन्य मेट्रो, उसमें लाभ हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और अपना जो काम है वो समय पर नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा का ट्रांजिट जब धनु में होगा तो 5 और 6 तारीख को ये 2 दिन डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है। साथ में सेहत को लेकर दिक्कत आ सकती है। आप ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा सोचकर भी सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो 5 और 6 को ज़्यादा नुकसान हमें दिखता है। तो फिलहाल देखिए, हम लगभग सभी बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।